मित्रों, आखिर 14 वर्षों तक वनवास में रहकर प्रभु भी श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के वस्त्र गंदे क्यों नहीं हुए? तो दोस्तों, जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास पर गए, तब उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण वनों के अनुकूल वल्कल वस्त्र धारण किए। ये वस्त्र वृक्ष की छालों और प्राकृतिक रेशों से बने हुए थे, लेकिन फिर भी इतने लंबे समय तक वन में रहने के बावजूद उनके कपड़े न तो फटे, न गंदे हुए और न ही वे मैले कुचैले दिखाई दिए। इस रहस्य को जानने के लिए एक बार महर्षि वशिष्ठ से राजा जनक ने यही प्रश्न किया था। राजा जनक ने पूछा, हे वशिष्ठ मुनि, जब मेरी पुत्री सीता जी श्री राम और लक्ष्मण के साथ वनवास में रहीं, तो उन्होंने न तो कोई महल देखा, न रेशमी वस्त्र पहने, न ही किसी सुख सुविधा का लाभ लिया, फिर भी उनकी देह और वस्त्र कैसे निर्मल और उज्ज्वल बने रहे? क्या यह केवल सौंदर्य का प्रभाव था या कोई दिव्य रहस्य है? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, हे जनक, यह कोई सामान्य रहस्य नहीं है। ये भगवान श्री राम की दिव्यता और आदर्श जीवन की गूढ़ बातों में से एक है। जब श्री राम वनवास को निकले, तब वे केवल राजा नहीं थे, वे स्वयं धर्म के प्रतीक बन गए थे। उन्होंने वनवास को केवल एक दंड या निर्वासन के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक तपस्या, एक धर्म पालन की यात्रा के रूप में जिया। महर्षि ने आगे बताया, जब तीनों वन में पहुंचे, तब माता सीता के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि वनों में रहकर ये वस्त्र कब तक टिकेंगे। इतनी तपती धूप, झाड़ियां, वर्षा, नदी पार करना, ये सब उनके वस्त्रों को शीघ्र नष्ट कर देंगे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान श्री राम के वनवास के आरंभ के तीसरे दिन माता सीता ने एक रात्रि स्वप्न देखा, जिसमें माता अन्नपूर्णा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे सीते, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, तुम स्वयं धरती की कोख से उत्पन्न पवित्र स्त्री हो। तुम्हारी सेवा और तप से हम सब देवियां प्रसन्न हैं। तुम्हारे और श्री राम के वस्त्रों की रक्षा स्वयं प्रकृति करेगी। तुम्हारे वस्त्र न धूल से गंदे होंगे, न वर्षा से गीले होंगे और न ही कांटों से फटेंगे। अगली सुबह जब माता सीता ने यह बात श्री राम और लक्ष्मण को बताई, तो दोनों भाई मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण ने कहा, भाभी, ये कोई आश्चर्य नहीं, जब धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं धर्म रूप श्री राम हमारे साथ हो, तो प्रकृति भी उनकी सेवा करती है। महर्षि वशिष्ठ ने आगे समझाया, वनवास के समय भगवान श्री राम के वस्त्रों में कभी गंदगी नहीं लगती थी, क्योंकि वे इतने पवित्र और सात्विक थे कि उनकी आभा से वस्त्र भी शुद्ध रहते। हर रोज वे नदी स्नान करते, यज्ञ करते, सत्संग करते और अपने हाथों से अपने वल्कल वस्त्रों को धोते भी थे। लेकिन वस्त्रों पर न दाग लगता, न सुगंध जाती, क्योंकि वह वस्त्र नहीं, सेवा की चादर थी, जिसमें तपस्या की ऊर्जा समाहित थी। शिवजी ने स्वयं कहा है, जहां राम हैं, वहां ब्रह्मांड की हर शक्ति उनकी सेवा में स्वयं उपस्थित हो जाती है। वनों की हवाओं ने उनके वस्त्रों को सुखाया, पत्तों की ओस ने उन्हें स्वच्छ रखा और सूर्य की किरणों ने उन्हें उज्ज्वल बनाए रखा। राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज मैं समझ गया कि सीता केवल मेरी पुत्री नहीं थी, वह धर्म की सहचरी, तप की देवी और सतीत्व की ज्योति थी। श्री राम के चरणों में रहते हुए भी वह स्वयं भी एक तपस्विनी थी। ऐसे में उनके वस्त्रों का निर्मल रहना कोई आश्चर्य नहीं, यह आस्था और धर्म की जीत थी।